हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 6 द विकेट चीफटेन इसके बारे में पढ़ेंगे। विकेट का मतलब है दुष्ट और चीफटेन का मतलब है कबीले का मुखिया, दुष्ट कबीले का मुखिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस लेसन को। मा लियांग वॉज अ यंग मैन। मा लियांग एक यंग मैन था। ही वॉज वेरी पुअर, बहुत ही गरीब था। बट ही वॉज वेरी काइंड एंड जेंटल, बट बहुत ही अच्छा और एक नेक इंसान था। ही ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड द नीडी। वो हमेशा गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करता था। ही लाइक टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ एवरीथिंग। उसको तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था, वो हर चीज की तस्वीरें बनाता था। आफ्टर वर्किंग हार्ड थ्रू आउट द डे ही वुड सिट इन हिज रूम एंड पेंट ड्राइंग वट एवर ही कुड ले हिज हैंड ऑन। सारा दिन मेहनत करने के बाद वो अपने कमरे में बैठता और पेंट करने लग जाता, मतलब ड्राइंग्स बनाने लग जाता, और जो भी उसको दिखता उससे हाथ से जो भी बनता वो उसको ड्रॉ करता, बनाता। One night he dreamed that an old man is giving him a magic paint brush. एक बार रात को उसको एक सपना आया कि एक बूढ़े आदमी ने उसको एक मैजिक पेंट ब्रश गिफ्ट किया। यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। और उससे बोला कि इसको लोगों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए इसको इस्तेमाल करो। द ओल्ड मैन सेड व्हेन ही वोक अप ही वॉज सरप्राइज टू सी अ मैजिक पेंट ब्रश इन हिज डेस्क। और जब वो उठा तो वो बहुत हैरान हो गया जब उसने वो पेंट ब्रश अपने डेस्क पे देखा। तो फ्रॉम दैट डे ही यूज्ड द मैजिक पेंट ब्रश व्हेनेवर पीपल नीडेड हेल्प। और उस दिन के बाद से उसने गरीब लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया, मदद करना शुरू कर दिया उस पेंट ब्रश के द्वारा। वंस ही सॉ दैट पीपल हैड नो वाटर टू इरिगेट देयर फील्ड। एक बार उसने देखा कि लोगों के पास उनके खेतों की सिंचाई के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। ही ड्रू अ रिवर एंड द रिवर केम टू लाइफ। और उस जो गांव की उसने पेंटिंग बना रखी थी, उस पेंटिंग में उसने एक रिवर ड्रॉ कर दी, तो वो रिवर उनकी लाइफ में आ गई, गांव वालों की लाइफ में। पीपल कुड ब्रिंग वाटर फ्रॉम द रिवर फॉर ड्रिंकिंग एंड वाटरिंग देयर फील्ड्स। और लोगों ने वहां से अपने पीने के लिए पानी और खेतों के लिए पानी लेना शुरू कर दिया। One day he saw that people had to face great hardship in tilling their hands as they had to pull the plug on their own shoulders. कहते एक दिन उसने देखा कि जो लोग हैं बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और जो खेतों में जो उनकी फसलें होती है वो अपने कंधों पर ढोते हुए अपने घर तक लाते हैं, या खेतों में अपने जब अपने शोल्डर्स पे वो लोग उसको कैरी करते हैं। He drew 2 oxen and the oxen came to life. और उसने 2 ऑक्सन ड्रॉ कर दिए, मतलब 2 बैल ड्रॉ कर दिए, और वो 2 बैल उनकी जिंदगी में आ गए, उन गांव वालों की जिंदगी में आ गए। People could use the oxen to till their land. तो लोगों ने उन बैलों को अपने खेतों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिनकी मदद से वो अपने खेतों की खुदाई अच्छे से कर पाते थे, या और भी किसी काम के लिए जो बैल की जरूरत पड़ती है तो वो आसानी से उस कार्य को कर पाते थे। Thus whenever he saw the people's trouble, और जब भी वो लोगों को मुश्किल में देखता था, he would use his magic paint brush to help them. और वो अपने मैजिक पेंट ब्रश से लोगों की मदद करता था। People were happy, लोग बहुत खुश थे उससे। They loved and honored the selfless poor man. और लोग उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत देते थे कि वो बिल्कुल निस्वार्थ लोगों की मदद करता था। द chieftain ऑफ द विलेज वॉज ग्रीडी एंड विकेड मैन। और जो गांव का, जो कबीले का मुखिया था, वो बहुत ही ज्यादा लालची और दुष्ट इंसान था। When he heard the magic paint brush, जब उसने उस पेंट ब्रश के बारे में सुना, he decided to steal it from the young man. जब उसने पेंट ब्रश के बारे में सुना तो उसने उसको चोरी करने का सोच लिया। सो ही सेंड सम पीपल टू मा लियांग्स होम। और उसने कुछ लोगों को उसके घर पर भेज दिया। दे स्नैच द मैजिक पेंट ब्रश फ्रॉम हिम एंड पुट हिम इनटू प्रिजन। और उसने छीन कर उससे, स्नैच्ड मीन्स छीन कर उस पेंट ब्रश को उस चीफ्टन के पास ले आए और उसको
प्रिजन में बंद कर दिया, मतलब जेल में बंद कर दिया। नाउ द मैजिक पेंट ब्रश वॉज विद द चीफ्टेन, और वो जो मैजिक पेंट ब्रश था चीफ्टेन के पास चला गया, जो कबीले का मुखिया था उसके पास चला गया। ही बिकेम वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था उसे पाकर। ही इन्वाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड शो देम मैजिक पेंट ब्रश, और सभी को उसने अपने घर इन्वाइट किया और सबको वो पेंट ब्रश दिखाने में लगा हुआ था। देन ही ड्रॉ मेनी पिक्चर्स विद द मैजिक पेंट ब्रश, और उसने बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ करी पेंट ब्रश से। बट नन ऑफ देम कुड बिकेम रियल, पर उनमें से कोई भी रियल नहीं हुई, मतलब असली नहीं बनी। He became very angry. He asked the men to bring Ma Liang before him. कहते हैं उसने जो बहुत गुस्सा आया उसको देखकर कि वो कुछ भी असली नहीं बन पा रहा है, वो लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई कि कुछ भी असली नहीं हो पाया, तो उसने अपने आदमियों को बोला कि जाओ और उस मा लियांग को मेरे सामने ले आओ। When the young men came, the chieftain said him, "If you draw some pictures for me and turn them to life, I will set you free." उसने उसको बोला यंग मैन को कि अगर तुम मेरे लिए इस कुछ पिक्चर्स बनाओगे और उनको सच में लाइफ दे दोगे, मतलब जिंदा कर दोगे, असली में वो चीज हो जाएंगी, तो मैं तुम्हें यहाँ से फ्री कर दूंगा, छोड़ दूंगा। द यंग मैन न्यू दैट द चीफ्टन वॉज अ विकेड मैन। उसको पता था यंग मैन को कि वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट आदमी है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू हेल्प हिम, और उसने सोच लिया कि वो बिल्कुल उसकी मदद नहीं करेगा। सडनली ही हैड एन आइडिया, और उसको एक आइडिया आया। ही सेड टू द चीफ्टेन, "आई कैन हेल्प यू, बट प्रॉमिस मी दैट यू शुड कीप योर वर्ड्स." उसने उसको बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, पर तुम्हें ये मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम अपने शब्दों पर अटल रहोगे, अपने शब्दों से हटोगे नहीं जो तुमने प्रॉमिस किया है। द चीफ्टेन प्रॉमिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, और चीफ्टेन ने सबके सामने उससे प्रॉमिस किया। नाउ द चीफ्टेन फेल्ट हैप्पी, और जो चीफ्टेन था वो बहुत खुश हुआ उसकी बात सुनकर कि अब तो जो भी मैंने ड्रॉ करवाऊंगा इससे वो सचमुच का हो जाएगा और मुझे बहुत सारा सामान मैं उससे ले सकता हूँ। आई वॉन्ट अ गोल्डन माउंटेन, और उसने उसको बोला कि मुझे एक सोने का पहाड़ चाहिए। आई विल गो देयर टू गैदर गोल्ड, ही सेड, और मैं वहां पे गोल्ड इकट्ठा करने के लिए जाऊंगा। द यंग मैन स्माइल, जो यंग मैन था, लड़का था, उसने स्माइल करी। एंड ही ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ सी, और उसने समुद्र की पिक्चर बनाई। द चीफ्टेन वॉज एंग्री, उसको गुस्सा आया चीफ्टेन को कि क्या कर रहे हो तुम ये। ही सेड, "व्हाई डिड यू ड्रॉ अ सी?" उसने बोला तुमने ये सी समुद्र क्यों बनाया है तुमने। आई डोंट वॉन्ट दिस, उसने बोला मुझे ये नहीं चाहिए। आई वॉन्ट अ गोल्डन माउंटेन्स, मुझे सोने का पहाड़ चाहिए। ड्रॉ इट क्विकली, जल्दी से बनाओ। Ma Liang smiled again. Now he drew golden mountains with far away in the middle of an island in the sea. और मा लियांग जो था उसने स्माइल करी और एक गोल्डन माउंटेन ड्रॉ कर दिया, और जो कि समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड उसने ड्रॉ करा और वहां पे उस गोल्डन टेम्पल को बनाया। When the chieftain saw the golden mountains, he became very happy. और जब उसने वो गोल्डन माउंटेन देखा तो वो बहुत ही खुश हो गया। नाउ ड्रॉ अ बिग शिप क्विकली, उसने बोला अब जल्दी से एक बड़ी सी शिप बना दो। आई वॉन्ट टू गो देयर टू गैदर गोल्ड, ही रिपीटेड, और उसने बोला मैं वहां पे जाना चाहता हूँ सोने को इकट्ठा करने के लिए। वंस अगेन द यंग मैन स्माइल एंड ड्रू अ बिग शिप, और वो यंग मैन ने दोबारा से स्माइल करी और एक बड़ा सा शिप बना दिया, जहाज बना दिया। द विकेट चीफ्टेन जम्प इनटू द शिप, और जो वो विकेट चीफ्टेन था उसने वो फटाफट उसने कूदा शिप में और बैठ गया। मैनी ऑफ हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर ऑल्सो बोर्ड द शिप, और उसके बहुत सारे जो फ्रेंड्स और रिलेटिव थे वो भी शिप में बैठ गए। दे सेल फॉर द आइसलैंड, और उसको आइसलैंड की तरफ ले जाने लगी। वेन द शिप सेल टू द मिडल ऑफ द सी, द यंग मैन ड्रू अ लार्ज वेव, और जैसे ही उसने देखा कि वो शिप को बीच में ले गए हैं समुद्र के, तो यंग मैन ने एक बहुत बड़ी सी एक लहर बना दी। इट शंक द शिप अलॉन्ग विद द चीफ्टेन एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, और उस बड़ी लहर ने शिप को पानी में डुबो दिया और सारे उसके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड थे चीफ्टेन के उसके साथ ही उसमें डूब गए। एवरीबडी बिकेम हैप्पी टू गेट रिड ऑफ द विकेड चीफ्टेन, और सब लोग खुश थे उससे छुटकारा मिला। दे थैंक द यंग मैन
फॉर हिज क्लेवरनेस, और सभी लोगों ने उसकी चतुराई का प्रशंसा करी और थैंक्स बोला उसको. After that, the honest young man lived happily with his family and kept on helping the poor people. और यंग मैन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा और उसी तरीके से सभी गरीब लोगों की मदद करता रहा. अब नेक्स्ट आते हैं हम वर्ड मीनिंग्स पर. फर्स्ट है नीडी, पुअर, जरूरतमंद जो होते हैं. चीफटेन, द हेड ऑफ द ट्राइब्स, मतलब कबीले का मुखिया. विकेड मैन, एन इमोरल पर्सन, मतलब दुष्ट व्यक्ति. स्नैच्ड, टू सीज्ड क्विकली, छीनना. आइसलैंड, अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड ऑन ऑल द साइड्स बाय वाटर. आइसलैंड वो इलाका होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर. मालयांग वॉज अ यंग मैन. Once Malyang saw the people had no water. Next है Malyang drew 2 oxen and the oxen came to life. Fill in the blanks. Malyang was very kind and gentle. People could use the oxen to till their land. The young man knew that the chieftain was a wicked man. The young man smiled and drew a big C. They thanked the young man for his cleverness. Next है true false. The young man always helped the needy. True. क्या वो सबकी मदद करता था? Yes. The young man did not draw a picture of river. उसने रिवर की पिक्चर ड्रॉ नहीं करी. False है, ये उसने करी थी. He drew 2 oxen and the oxen did not come to life. उसने 2 oxen ड्रॉ करे थे, बैल, और वो उसकी लाइफ में नहीं आए. False. आए थे. The wicked people snatched the paint brush. जो खराब दुष्ट आदमी था वो, उसने उसे पेंट ब्रश छीन लिया. Yes, true. The chieftain reached the golden mountains. क्या वो पहुंच पाया था माउंटेन्स में? No, false. Next है match the following. Malyang, kind and gentle. Chieftain, wicked man. Magic, paintbrush. Golden, mountain. Big, ship. Next है answer the following question. Who was the young man? What was his nature? Malyang was a young man. He always helped the poor and needy. Question number 2. What did he dream one night? He dreamed that an old man is giving him a magic paintbrush and said to use this brush for the welfare of the poor people. Question number 3. What did the young man draw first of all with the magic paintbrush? First of all, the young man drew a picture of river with the magic paintbrush. उसने सबसे पहले रिवर की पिक्चर बनाई थी अपने पेंट ब्रश से. Question number 4. What did the chieftain want? उसको क्या चाहिए था? The chieftain want a golden mountain. उसको सोने का पर्वत चाहिए था, पहाड़ चाहिए था. नेक्स्ट है वर्ड पावर. कंप्लीट द मिसिंग लेटर. यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए थे जिसको मैंने फिल कर दिया है, तो आपको वो वर्ड कंप्लीट करना है. फर्स्ट था नीडी, पेंट ब्रश, इरिगेट, हार्डशिप, चीफटेन, माउंटेन, आइसलैंड, क्लेवरनेस. नेक्स्ट है आपको सफिक्स दिया हुआ है जिससे शिप दिया हुआ है, आपको उसको एंड में यूज करके एक न्यू वर्ड बनाना है. जैसे मेंबर, शिप, किन, शिप, फ्रेंड, शिप, ओनर, शिप. द विकेड चीफटेन लेसन नंबर 6 अब यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ. थैंक यू.